हेलो। सर, हाँ, मेम साहब का फोन है। मेम साहब का? तेरे पापा के लिए फोन है। कौन है मामा जी? तेरी दीदी बहुत गुस्से में लग रही है। ठीक है। पापा, 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 दीदी लाइन पर है। क्या हुआ बेटा? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम परेशान मत हो। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आते ही उसे संभाल लूंगा। अच्छा फोन देना, तेरे पति से बात करनी है। ए नालायक कहीं के, वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकता है। वैसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी करवाई है। एमएलए पद को मैंने दहेज में दिया है। तुझे पता है, तुझे मेरी बेटी को अपने सिर पर रखकर उसकी पूजा करनी थी। पर यहाँ कोई ऐरा गहरा आकर मेरी बेटी को इतना सुना कर गया और तू सिर्फ खड़ा रहकर सुनता रहा। तेरे चारों ओर गनमैन रखने से कुछ नहीं होगा। अब से तू मेरी बेटी का गनमैन बन के घूमेगा, वरना तेरे ही गनमैन के हाथ तेरा खून करवाऊंगा। चल अब मेरी बेटी को फोन दे। मेरे ही घर में घुसकर मेरी इंसल्ट करके चला गया। मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी। अभी के अभी घर आ जाओ। दिल्ली से आते ही उसे देख लूंगा, कहा था ना मैंने। तो अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम आराम से घर चली जाओ, मैं उसे संभाल लूंगा। आप क्या करेंगे ये जाने बगैर? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उस कुत्ते के चारों ओर से एक लकीर खींचो बेटी। खींचो तो मैं बताता हूं। उस लकीर के अंदर बैठा कुत्ता हमारे बोलने पर बैठ जाएगा, खड़ा हो कहने पर खड़ा हो जाएगा। मेरे दिल्ली से वापस आते ही उस कमीने को तेरी खींची गई लकीर में खड़ा करवा दूंगा। फिर जैसे पसंद आया उसके साथ कबड्डी खेलना, ठीक है? चलो चलो, सर नहीं मिलेंगे। 5 मिनट मिनिस्टर साहब से मिलकर चले जाएंगे। अरे कैसी औरत हो तुम, दिमाग नहीं है क्या? चलो जाओ मैडम यहाँ से। सिक्योरिटी, उनको अंदर भेजो। चलो। क्या हुआ, वहीं खड़े रह गए? आओ। नमस्ते जी। मैं हूँ डीईओ जानसी। जानता हूँ। ये मेरा भाई है स्टालिन। इधर आओ, यही मेरा घर है। देखो, ये फोटो देख रही हो? 1962 में मैंने अपने पहले इलेक्शन मीटिंग में बात की थी। देखो 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 देखो, बगल में बैठा है ना, वो तब का चीफ मिनिस्टर था। मेरी तो तब मूछें आ रही थी। और ये वाली फोटो देखो, विशाखा स्टील प्लांट के शुरुआत के वक्त ली गई थी। कमाल की है ना? गरीब लोगों के घर की जमीन के लिए मैं रेल की पटरी पर सोया था, तब निकाली गई थी ये फोटो। ये कैसा आदमी है? असल बात जो करनी है उसे छोड़कर बाकी सब कहानियां बता रहा है। यही सोच रहे हो ना? हर इंसान में 2 आदमी होते हैं, एक बाहर एक अंदर। मेरा बाहर वाला जनता को अपनी बातों पर विश्वास दिलाता है, यही है वो। और दूसरा प्रतिनायक है। अदालत मुझे पकड़ नहीं सकती, इंसाफ मुझे ढूंढ नहीं सकता। चलो दिखाता हूँ। अरे बाप रे, ये देखो क्या लिखा है।
ऑडिटर की फैमिली लॉरी के नीचे बलि चढ़ गई। लॉरी के नीचे आकर मरने की क्या जरूरत पड़ गई थी उनको, मैंने ही भेजा था। चीटी चीटी तुमने क्यों काटा पूछने पर मेरे सोने के होल में उंगली रखोगे तो काटूंगी नहीं, क्या ऐसा जवाब देती है? हम भी वैसे ही टाइप के लोग हैं। ये देखो, ये वाला कलेक्टर को चाकू से मारने वाले अनजान लोग। बेवकूफ लोग, पता कैसे चलेगा कि वो मैं ही था? होल में उंगली डालोगे तो पेपर में खबर छपेगी ही ना। फूटे करम, इंजीनियर अपने पूरे परिवार समेत खुदकुशी कर लेता है। इसने सिर्फ उंगली नहीं, पूरा पैर ही रख दिया था, इसलिए अपने साथ अपने परिवार को भी ले गया। इन मरे हुए लोगों में से कोई भी मेरे परिवार के पीछे नहीं पड़ा था, पर यह जो तुम्हारा भाई है, इसमें इतनी हिम्मत कि ये मेरी बेटी के घर जाकर उसे धमकी देता है। सर, मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। उसने अनजाने में आकर आप लोगों से झगड़ा मोल ले लिया। अनजाने में वो चीज बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए आपसे माफी मांगने के लिए ही इधर आए हैं। इसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। नहीं सर, उसी के लिए आए हैं। सच में? जाओ ना, जाओ। यहाँ आओ, बताता हूँ। जाओ आओ ना, आ जाओ। स्टालिन, आ जाओ, इस तरफ आओ, थोड़ा और आगे आओ। हाँ, इस तरफ, हाँ, बस। मेरे बच्ची को फोन करो। देखा बेटी तुमने, वादे के हिसाब से मैंने उसे उस लकीर में खड़ा कर दिया है। अब बोलो क्या करना है? मेरे फ्रेंड्स के सामने, मेरे पति के सामने इसने मेरा अपमान किया था। अब हम सबके सामने, तेरे सामने, तेरी दीदी का अपमान करेंगे। चल जा, जाकर मेरे पति के पैर पड़। तेरे माथे की ये बिंदी और तेरे मांग का ये सिंदूर मेरे पति के बाएं पैर के अंगूठे को लगना चाहिए। चल जा, पापा कहिए इसे। पीछे हो जाओ, स्टालिन, पीछे हो जाओ। सर, आप बड़े लोग हैं, आपके पीछे सरकार है। हम काफी आम आदमी हैं, पर फिर भी मैं आपसे एक ही सवाल करता हूं। तो अगर एक माँ और एक बाप की औलाद है, तो पहले मुझे हाथ लगाकर दिखा, बाद में सोच। नहीं, छोड़। ना नहीं कहकर जिद पकड़ोगे तो तुम्हें तुम्हारा कोई नहीं मिलेगा। एक माँ एक बाप की औलाद है तो आजा। ए मिनिस्टर, तुझ में ही नहीं, मुझ में भी दो लोग हैं। लगाम में था तब अपने दीदी के बात को मान चुका भाई था। लगाम तोड़ने के बाद उस भगवान की बात को इनकार करने वाला स्टालिन हूं। टेक केयर। चींटी के होल में हाथ डाल दिया। राजनीति में आपके बाल सफेद हो गए हैं तो स्टालिन की बात पर डर क्यों रहे हो? मैंने 20 लोगों को भेजने के लिए कहा था, भेजा तो मार खाकर लौटे हैं सब लोग। पापा, पार्टी के लोग काफी देर से हॉल में वेट कर रहे हैं। जाकर दरिया में डूब मरने को कहो सबको। मैं उस हॉल में नहीं जाऊंगा। वहां उस स्टालिन की कही हुई एक एक बातें मेरे दिमाग में घूमती हैं। वो स्टालिन क्या कम था कि अभी वेंकट भी तैयार हो गया। पैर के सेप्टिक जैसे सबको परेशान कर दिया है। जाकर एक डोज दे दो उसे।
मार डालूंगा उससे तो। कहाँ है रे वेंकटराव? कहाँ है वो? नमस्ते सर। क्या रे, कल तो एक्स पार्टी के लोगों के साथ था, क्या राजनीति रची जा रही है? वो ऑपोजिशन पार्टी में चाचा के बेटे हैं, कोई राजनीति की बात नहीं, घर की बातें चल रही थी। एक लगाऊंगा ना। झूठ इलेक्शन के समय बोलते हैं, सत्ता मिलने के बाद नहीं। सच सच बोल, पार्टी बदलना चाहता है ना तू? नहीं सर। मुझसे झूठ मत बोल कमीने। सच बोलने पर भी मारते क्यों है सर? ऊंची आवाज में बात करता है। और नहीं तो क्या, परसों स्टालिन यही आपको धमकी देकर गया, उसका क्या कर लिया? चुप कर यार। ए, छोड़ यार, कमजोरों पर दादागिरी मत करो, पहले उससे मारो फिर मुझे बोलना। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ए चल हट, जाने दे। खाली बिल्टअप दे रहा है, बिल्टअप। जीजा जी, ये बात इसने नहीं कही है। वो स्टालिन कह रहा है, ऐसा लग रहा है। ये एक बीमारी के जैसे सबको होकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से पहले ही उसे रोकना पड़ेगा। उस स्टालिन की फैमिली को जाकर उड़ा दे। जीजा जी, उड़ा दे। जीजा जी, उसने कहा था कि अगर तू एक बाप की औलाद है तो पहले मुझे खत्म करना और उसके बाद मेरे परिवार को हाथ मैं लगाना। पैदा ही नहीं हुआ, एक माँ और एक बाप को पैदा ही नहीं हुआ मैं। माँ मुझे माफ कर दे माँ, मैं पैदा ही नहीं हुआ ही नहीं। ए, इधर आओ। उसकी फैमिली में से किसी एक को मार ही दो। पोस्टमार्टम करते समय अब देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप जरा बाहर जाएंगे तो। नहीं, मैं ये सब देखूंगा। मेरे बेटे को टुकड़ों टुकड़ों में काटते हुए मुझे देखना है। उम्र ढलते समय लोगों को बीपी शुगर आता है, पर मेरा जा रहा है। गुस्सा कम हो रहा है, नफरत कम हो रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैं यहीं रुकूंगा, आप लोग काटिए, मैं देखूंगा। मधु कृष्णा, क्या है ये सब? कोई भी पिता अपने बेटे का पोस्टमार्टम ना करने के लिए विनती करता है, पर तुमने तो अपने सामने ही खड़े होकर करवाया। क्या हुआ तुम्हें? जनता का भला होगा यही सोचकर उसने हमें चुना है। तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। उस स्टालिन ने मेरे बेटे की जान ली है सर। वो सब तो ठीक है, पर खून खराबा मुझे पसंद नहीं है। इससे हमारी पार्टी का नाम खराब हो सकता है। उसके साथ गठबंधन कर लो। ठीक है, आप बड़े हो, आपकी बात मानकर राजी हो रहा हूं, पर उससे मेरी जगह आकर, मेरे फार्म हाउस में आकर सभी लोगों के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी, और वो भी आपकी हाजिरी में। ठीक है बाबा। हाँ, पर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इज्जत की जिंदगी जी है मैंने। ये बात किसी को पता चल गई तो मेरी इज्जत तो गई समझो। ओके ओके, हम तीनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलेगा। ठीक है, आगे के काम करो। ये क्या जीजा जी, इतनी जल्दी मान गए? समय जब हाथ में होता है वैसे वैसे बेटा जवान होता है कहते हैं। मेरा तो जवान लड़का ही चला गया। अब अच्छा समय आ रहा है। 50 साल की राजनीति में 12 इलेक्शन देखे हैं सीएम ने। आने दे, देखना मेरे फार्म हाउस में क्या होगा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर, आप ही का इंतजार कर रहा था। ये क्या है? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। ये सब कौन है? ये सब अपने ही लोग हैं सर, आप चलिए ना। अपने लोग? सब संभाल लेना। मैंने कभी देखा तो नहीं। आपने देखा होगा, ये युवा सेना के लोग हैं। बैठिए सर। क्या लेना चाहेंगे? कुछ नहीं चाहिए।
ये परेशानी खत्म हो जाए यही काफी है। सर स्टालिन आया है। बुलाओ उसे। नमस्ते सर। बैठो। देखने में तो समझदार लगते हो, फिर ये झगड़ा क्यों हुआ? इस बेवकूफ से क्या मुद्दू पूछते हैं कृष्णा आप? जी, वो क्या कहना चाहता है सुनने दो, तुम बोलो। बोलिए सर, इसमें मेरी कोई गलती? इसमें पूरी गलती तुम्हारी तो है। क्यों कर रहे हो? ये सरासर झूठ बोल रहा है सर। बैठो। इसे देखते ही ना मेरा खून उबलने लगता है। मुद्दू कृष्णा जी, कूल डाउन। स्टालिन, 5 मिनट बाहर वेट करो। ये क्या मुद्दू कृष्णा जी, मैं रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम। आपका क्या है सर? एक लड़का अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरा लड़का ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है। पोते पोतियों के साथ आप खुश हैं, पर मेरा तो एक लौता ही लड़का था ना। 33 साल की उम्र में ही इतनी बुरी तरीके से मारा गया। अगर आपका बेटा इस तरह मारा जाता तो आप इस तरह राजी होते? तो फिर तुम्हें समझौता नहीं चाहिए क्या? ऐसा कुछ भी मेरे खून में है ही नहीं। मैं जानता हूं कि अगर कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ खोना पड़ता ही है। मैंने अपने बेटे को तो खो ही दिया, अब मुझे कुछ चाहिए। स्टालिन की जान? सीएम का पद। सीएम? मेरे होते हुए तुम कैसे बन सकती हो? तुम नहीं रहोगे। स्टालिन तुम्हें मार देगा। उसे क्या मिलेगा? कितने बेवकूफ हो तुम, हाँ? मुझे बारिश भी चाहिए, बादल भी चाहिए। तुम्हें मार के तुमसे पीछा छुड़ा रहा हूं। केस में उसे फंसवा कर उससे पीछा छुड़ा लूंगा। क्यों रे, तैयार हो ना? डरो मत सीएम साहब, बीच चौराहे पर श्री कृष्ण भगवान के साथ तुम्हारी मूर्ति लगवाऊंगा। लोग आते जाते तुम्हें देखा करेंगे। ए, काम पूरा करो रे। जाने मत दो उसे, मैं कहता हूँ रोको उसे। जल्दी चलो, वो सीएम को लेकर जा रहा है। वो देखो गाड़ी। चलो 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 बे, उतरो उतरो, ए जल्दी उतरो, पकड़ो। हेलो साहब, गाड़ी तो यही खड़ी है। सीएम और स्टालिन कहाँ गए हैं? उन दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह तक उन दोनों की मौत हो जानी चाहिए, समझे तुम? किसी भी हाल में सबको अलर्ट कर दो। सर। चेक पोस्ट सिक्योरिटी को टाइट करो। यस सर। स्टेट के सीएम को ले गया है वो। सर। वो जहां भी दिखे वहीं मार देना उसे। ओके समझे तुम? हाँ बोल, कहाँ है? वो ऑटो में बैठकर शहर की तरफ निकल गया सर। हम सब उसी को ढूंढ रहे हैं इधर उधर। घर पर जाके बैठो, वहीं आ जाएगा वो। नाकारे तो थे ही, अब अंधे भी हो गए हो। यहाँ टीवी पर विजय हॉस्पिटल में उसकी दीदी दुनिया भर को इंटरव्यू दे रही है, गधे कहीं के। वहीं पर है वो, वहीं जाकर उसे मार दो, जाओ। ठीक है सर। हे, वो विजय हॉस्पिटल में है, जल्दी चलो।
साहब, क्या हो रहा है रे वहाँ? यहाँ विजय हॉस्पिटल के सामने बहुत भीड़ है साहब। मुझे नहीं पता कितने भी लोग हो, सबको मार दो। 2 लाख से भी ज्यादा लोग हैं साहब यहाँ। आप जैसा समझ रहे हैं ना, वो बॉम्ब और चाकू की रेंज से भी आगे की बात है। आप भूल जाइए आप उसको। आप भी पुलिस की लुंगी पकड़ लो, आप भी जिंदा बच जाएंगे। ए,